इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। अजीत जी अपने परिवार के साथ हैं। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और गुरुदेव के पाप दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे, अपने पापों का प्रक्षालन करेंगे। हमारे अतिथिगण आइए, लाइए जल लाइए, आइए सब लोग आ जाए, आज सब आ जाए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तक। चलिए हाँ, और श्रीमान विनोद जी जो ट्रस्टी गुणायतन हैं कोलकाता हमारे बीच में, उनका सम्मान करने के लिए सम्मान करें। श्रीमान सुनील जी सम्मान करेंगे, अजीत जी और उनकी धर्मपत्नी का सम्मान करने के लिए भाभी जी करवा दें, संगीता भाभी उनका सम्मान करेंगी। गुणायतन के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी की यहाँ की पदाधिकारी महिलाएं, नाम बता भैया एक आज। नम्रता जी आए, भाभी आ जाए, भाभी जी संगीता भाभी, पाल भाभी यहाँ आए, सम्मान होगा आपका। और हजारीबाग से गुणायतन के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी सेठी, उनकी धर्मपत्नी संगीता जी सेठी, पायल जी सेठी, इनका सम्मान करने के लिए नम्रता जी, आपकी तालियां लगातार बजाते हैं। सम्मान की घड़ियां हैं, इन सम्मान की घड़ियों में सम्मान का हम सम्मान की अनुमोदना कर सकते हैं तालियां बजा करके, तालियां लगातार बजाते रहिएगा। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं आपकी ओर से, अपनी ओर से गुरुदेव के अजीत सेठी हो गया करिए, तालियां लगातार बजती रहें, आपकी बार बार के तालियां लगातार बजाएं, अनुमोदना करें, सम्मान की अनुमोदना करते रहें। हम निवेदन करें उसके पूर्व में आपको सूचना देना चाह रहा हूं कि 20 से 26 की तिथि बहुत निकट है और प्रारंभ होगा इस नगर में परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से, उनके परम प्रभावक शिष्य महामना प्रभासागर जी महाराज एवं वराहसागर जी महाराज के सुसानिध्य में पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव। इस पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव का सारा कार्यक्रम आप देख पाएंगे, लाइव कार्यक्रम देख पाएंगे आदिनाथ चैनल पर। अतः उन दिनों में अपने आप को जो गुरु भक्त हैं जहां जहां हैं अपने स्थान में बैठ करके आदिनाथ चैनल के माध्यम से कार्यक्रम देखें, जीवन को धन्य करें। संभव हो सके तो यहां आए, आकर के महापूजा में बैठ करके महापुण्य कमाएं। मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूं कि गुरुदेव आपकी दिव्य दर्शन सुनने को हम लालायित हैं। अपनी दिव्य वाणी से हमारे जीवन को, किसका जल्दी बोलना, श्रीमती पुखराज जी गुणेचा हमारे बीच में है, वे आए और गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। पुखराज जी गुणेचा, श्रीमती पुखराज जी गुणेचा जो गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, लगातार टीवी के माध्यम से उनका प्रवचन सुना करते हैं। इनका गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करेंगी। मुझे बोलना अमराव, और सम्मान करने के लिए आमंत्रित हैं अमराव देवी गंगवाल, वे आए और सम्मान करें। आप भी आइए, आइए। रीना जी जैन सम्मान करने के लिए आए, आइए आप दोनों सम्मान कीजिएगा। आपकी तक लगातार तालियां बजती रहें। ये क्षण ऐसे हैं जबकि हम किसी का अभिनंदन कर रहे होते हैं और अपने जीवन को इनके माध्यम से हम धन्य करने का अवसर प्राप्त कर रहे होते हैं। चलो, तो मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हूं, निवेदन करता हूं, गुरुदेव
आपकी दिव्य दर्शन सुनने के लिए हम यहाँ उत्सुक हैं। हमें अपनी दिव्य वाणी प्रदान करके हमारा जीवन दिव्यता की ओर अग्रसर कीजिएगा। नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। ओम 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 ओम। सभी स्थान ग्रहण कर लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। शांत रहिए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवशहुनम नमो लोये सव्यसाहुणम एषो पंच अणमोयारो ईशो पंच नमो यारो सवपावपनाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलाणं च सव्येसिं मंगलाणं च सव्येशिं परमं ओ मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। बात जीवन की दुर्बलताओं की चल रही है। वो बीमारियां जो देखने में नहीं आती लेकिन हमारे जीवन को खोखला बनाती, वह बीमारियां जो हमें असहज और असंतुलित करती है, वह बीमारी जो हमारे चित्त की शांति और प्रसन्नता को ले जाती। विगत दिनों से उनकी ही चर्चा आप सबके बीच चल रही है। आज उसी क्रम में एक बड़ी बुरी बुराई है जो हर मनुष्य में किसी न किसी रूप में छाई है। उसका नाम ही बुराई है ना। बुराई करने की आदत कहीं न कहीं हर कोई इससे प्रभावित है। निंदा करना है ना।
निंदा करना, निंदा सुनना, निंदा से प्रभावित होना और निंदा होने पर भी तटस्थ बने रहना, 4 स्थितियां हम आप सबके जीवन में घटती है। पहले अब सबसे पहली बात करते हैं निंदा करने की, बुराई करने की। अपने मन से पूछो मेरा स्वभाव कैसा है, मैं औरों की निंदा में कितनी रुचि लेता हूँ, औरों की बुराई के प्रति मेरी क्या दृष्टि है। अगर अपने अंतर मन को टटोल कर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि अगर किसी की बात आती है तो हमारे मन में अच्छाई कम, बुराई ज़्यादा दिखती है। लोग अच्छाई से कम, बुराई से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अच्छाई की चर्चा कम की जाती है, बुराई की चर्चा ज़्यादा, है ना? बोलो। अब थोड़ा सा सोचो, आप किसी की निंदा कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? दूसरों की निंदा करना अच्छा लगता है, पर कोई तुम्हारी निंदा करे तो क्या हो गया? दूसरों की निंदा करना तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुम्हारी निंदा यदि कोई करता है तो वो तुम्हें क्यों नहीं लगता? महाराज, निंदा अच्छी चीज नहीं है। तो जब अच्छी चीज नहीं है तो उस चीज को अपने जीवन में जोड़ना कहाँ की समझदारी है? पर ये आदतन होता है। निंदा में बड़ा रस आता है। अगर कहीं किसी व्यक्ति की चर्चा भर छिड़ जाए और 2 व्यक्ति मिलकर तीसरे को टारगेट बनाए तो उसकी जो कमियां हैं, कमियों में कमियां, कमियों में कमियां, कमियों में कमियां, ये ऐसी गिनाते जाएंगे और उसमें इतना जायका मिलाते जाएंगे कि फिर कुछ कहना ही नहीं। और ये चीज़ें जमाने में हो तो फिर भी मंदिर में भी हो जाती है ना? आप लोगों का जो कॉन्फ्रेंस चलता है ना, उसमें क्या होता है? बोलो। काम की बात ज्यादा होती है या फालतू की बात? त्रिलोकीनाथ के दरबार में अपने चित्त की शुद्धि का भाव लेकर आने वाले लोग भी गंदगी फैलाने का काम करने लगे हैं। कितनी बड़ी चूक है, कभी इस पर विचार करते हैं? संत कहते हैं निंदा घोर निंद कर्म है। जो औरों की निंदा करता है उसका जीवन निंदनीय बन जाता है। किसी की बुराई करने से तुम्हें क्या मिलता है? बिना मतलब की बुराई। एक और तो जब भगवान की पूजा करते हो तो आखिरी में भावना भाते हो। क्या बोलते हो? क्या लाइन बोलते हो? सद्वृत्तों का सुयस कह के दोष ढाकू सभी का। बस आगे नहीं बोलना। सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दोष वादे च मौनम। भगवान से कहते हैं भगवान मुझ में ऐसी शक्ति दो, सामर्थ्य दो, भावना भाते हैं कि कहीं किसी के दोष के कथन का प्रसंग आ जाए तो मैं मौन रहूं। और यहां तुम्हें मौका मिलता है तो दिल खोल कर रस लेते हो। होता है? ये क्या है? धर्म ध्यान। ये तो गंदगी फैलाने का काम है। बुराई करना अपने आप में गंदा काम है, तो जो जितनी बुराई करते हैं उतनी गंदगी फैलाते हैं। मन में तय करो आज से मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा। कभी किसी की निंदा नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा शत्रु भी क्यों ना हो। हमारी नीति कहती है शत्रोरपि गुणवाच्या। शत्रु के भी गुण देखो, दोष नहीं, पर प्रवृत्ति कहती है अरे मित्र की भी कमी दिख जाए तो रस लेकर के फैलाओ।
ये एक बहुत हल्की प्रवृत्ति है। हमें इस बात पर बहुत गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए। औरों की बुराई करने की जगह अपने अंदर झांकना चाहिए। दोष पराये देख कर चलत हसंत हसंत और खुद के याद न आवहे, जिनका आदि न अंत है। अपने भीतर देख लो थोड़ा सा, मैं कितने पानी में हूं। अरे महाराज, मैं तो दूध का धुला हूं, है ना। मुझ जैसा इंसान तो इस धरती पर कोई है ही नहीं। यह मनोवृत्ति तुम्हें बहुत नीचे ले जाएगी। इस मनोवृत्ति से ऊपर उठने की आवश्यकता और अपेक्षा है। ये हमें कहीं का नहीं रहने देगी। मैं कहां हूं, मैं कितने पानी में, मुझे ये देखना। पर निंदा हमारे शास्त्रों में अधोगमन का कारण है, नीच गति का कारण है। और ऐसा कहा गया है कि दूसरों की निंदा करने वाला से पतित और कोई दूसरा होता ही नहीं है। उससे क्या मतलब? क्यों हम किसी की निंदा करें? अपने समय को देखिए। और आजकल तो ये निंदा, पहले तो केवल मौखिक चलती थी, एक दूसरे की निंदा कर दिए। अब तो डिजिटल युग आ गया है, तो लोग तो बस क्या करते हैं, निंदा पुराण ही फैलाते हैं। जितने भी सोशल मीडिया के साधन हैं, उनमें काम की बातें ज़्यादा कि गंदी बातें ज़्यादा, बिना मतलब की बातें ज़्यादा। लोग पता नहीं कहाँ से इतना समय निकालते हैं, अपनी बुद्धि को उल्टा चलाते हैं और ऐसी बुरी बातों में मसाला डाल डाल कर, मिला कर उसे खूब खूब फैलाते हैं। क्या पाओगे उसमें? उसमें हासिल क्या होने वाला है? कुछ भी तो नहीं। वहां बचो। और आप लोग भी क्या करते हो? किसी ने किसी की आलोचना की, आप उसे और फैला दिए। कई लोग तो बिना पढ़े ही पोस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं। क्यों? ये गंदगी फैलाने का ही तो काम है। जिन बातों का कोई सार नहीं और प्रयोजनहीन है, उनमें अपना समय, अपनी शक्ति लगाना नादानी है। सोच लो, मेरा समय बड़ा कीमती है, मैं अपना समय ऐसे ही कार्यों में लगाऊं जिसका कोई प्रयोजन है। अगर तुम किसी और की कमी गिना भी दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कभी किसी की निंदा मत करो। करना है तो आत्म निंदा करो और पर प्रशंसा करो। लोग उल्टा करते हैं, आत्म प्रशंसा करते हैं और पर की निंदा करते हैं। और निंदा क्यों करते हैं पता है? खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश में, अपने आप को बेहतर साबित करने में। ईर्ष्यावश, द्वेषवश, घृणावश लोग औरों की निंदा करते हैं। और कुछ लोग प्रवृत्तिवश, कुछ का काम ही है नारदगिरी करना, इधर का उधर, उधर का इधर। ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बना के रखना। वो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, उनसे बचो, उनसे बचो। संसार में एक प्राणी है जो गंदगी में ही जीता है, गंदगी खाता है और गंदगी फैलाता है। क्या कहते हैं उसको? कितनी जल्दी पहचान गया, है ना। मैं आपसे कहता हूं, बुराई फैलाना भी तो गंदगी है।
बुराई में रस लेना भी तो गंदगी है। थोड़ा सोचो, ये किसकी प्रकृति है? ये किसकी प्रकृति है? क्यों हम अपनी प्रवृत्ति को नीचा करें? मेरे पास कई तरह के लोग आते हैं और मैं जब लोगों से मिलता हूं तो उनके नंबर ही इसी आधार पर देता हूं। जो दूसरों की ज़्यादा बुराइयां करते हैं ना, मेरे नज़र में उनके नंबर कट जाते हैं। मैं उन पर भरोसा नहीं रखता। मैं मानता हूं ये सब धुआं उड़ाने वाले लोग। सुनना तो पड़ता है, बहुतों को झेलता भी हूं, लेकिन अपना गुनाह भाग लगा लेता हूं। समझ में आ जाता है कि इस आदमी की स्थिति क्या है। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। क्या बताएं, आप लोगों की प्रवृत्ति भी ऐसी है कि किसी के बारे में कोई बुरी बात मिले तुरंत भरोसा हो जाएगा। हाँ, ऐसा हुआ होगा, अरे व्हाट्सएप में उसके बारे में ऐसा आया, हुआ होगा, उसके बारे में ऐसी खबर आई, हुई होगी, तुरंत भरोसा होता है कि नहीं? और किसी के बारे में कोई अच्छी खबर मिले तो 4 जगह उसे सत्यापित करोगे कि क्या बात हमने उसके बारे में ऐसा सुना, सही है क्या, सही है क्या, सही है क्या? और बुराई एक बार सुन लिया, फिर क्या करेंगे? देखो, एक बात बता रही हूँ, मुझे एक जानकारी मिली है, किसी को बताना मत, बस तुम्हें बता रही हूँ, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। किसी को बताना नहीं, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं। क्या हुआ? वो तो ऐसे किसी को जो बात किसी को नहीं बताने की हो है, समझ लो सबको बता दिया गया है। ढिंढोरा पीटने की यह प्रवृत्ति घोर नीच प्रवृत्ति है। इससे बचना है, इससे बचना है। अपने आप को परख कर देखना, टटोल कर देखना। आप लोग बोलते हैं बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा, है ना? अपने आप को मानते हो कि मैं सबसे बुरा हूं? बोलो। तो ये किसको सुनाते हो, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई? हमें तो ऐसा विश्वास है कि जो दिल खोजा अपना मुझसे अच्छा न कोई, मुझसे भला न कोई। मैं ही एक दुनिया में भला हूं, बाकी सब के सब बुरे। यह जो प्रवृत्ति है हमें अंदर से तोड़ती है। अब बोलो, कह तो दिया जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। मैं कह दूं तुम सबसे बुरे हो तो अच्छा लगेगा? बोलो, बुरे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, जिसके पास धन हो उसे धनी कहते हैं, बुरा लगता है क्या? जिसमें बुराई है उसे बुरा कह दे तो बुरा क्यों लगता है? बोलो, बुराई है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, है? अगर तुम्हें कह दे कि तुम बहुत बुरे हो तो बुरा क्यों लगता है? लगना चाहिए क्या? जब धनी को धनी कह देते हैं, गुणवान को गुणी कह देते हैं, रूपवान को रूपी कह देते हैं, तो उसको बुरा नहीं लगता। तो जिसमें बुराई भरी है उसे बुरा कह दें तो क्या बुरा है? सही तो कह रहे हैं। बोलो, गलत है कि सही? पहले ये तो बताओ। हाँ, सही है ना? तो अगर कोई तुम्हें कह दे कि तुम बहुत बुरे हो तो फिर क्या होना चाहिए? हाँ भैया, ठीक कह रहे हो, बुरे तो हम हैं, अब अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। ऐसा बोलते हो कि बौखला जाते हो? क्यों बौखलाते हो? इसलिए कि हमने अपनी बुराइयों को ही अच्छाई मान रखा है। औरों की बुराई हमें दिखती है, खुद की बुराई नहीं दिखती। जिस दिन हमें खुद की बुराइयां दिखने लगेगी
हम औरों की बुराई करना भी बंद कर देंगे और हमारी कोई बुराई करेगा तो हम उससे अप्रभावित रहेंगे। खुद की बुराई को देखो, अपने अंदर झांक कर अपना अंतर विश्लेषण करके देखो कि आखिर मैं कितने पानी में हूं। दूसरों की बुराई करके क्या पाओगे? समय की बर्बादी के अलावा। हिसाब लगाना कि 24 घंटे में मेरा कितना समय दूसरों की बुराई में खपता है, कितना समय। वो समय यदि मैं अपनी भलाई के लिए लगाऊं तो कहां से कहां पहुंचूं मैं? है दुनिया में जितने भी आगे बढ़ने वाले लोग हैं, चाहे साधना के क्षेत्र में या व्यापार कारोबार के क्षेत्र में, किसी लौकिक क्षेत्र में, वे ही लोग हैं जो केवल अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखते हैं। व्यर्थ की बातों में जी उलझाने वाले लोग वहीं अटक जाते हैं। जीवन बहुत मूल्यवान है, कीमती है, इसका सही उपयोग कीजिए। अपनी एक एक श्वास को सही दिशा दीजिए। अपना एक एक पल सार्थक करने की कोशिश कीजिए। मैं ब्रह्मचारी था, मेरे साथ का एक ब्रह्मचारी गुरुदेव के चरणों में गया और अपने साथी की बुराई करने लगा, शिकायत लेके गया था। गुरुदेव की एक आदत रही, वे हमेशा शिकायतकर्ता को हतोत्साहित करते थे। उन्होंने कहा, अपनी आलोचना करो, औरों की नहीं। तुमसे कुछ हुआ है तो तुम अपनी आलोचना करो, मुझसे प्रायश्चित लो, शुद्ध हो, दूसरों की नहीं। और एक अच्छा शब्द कहा, वाक्य कहा कि दूसरों के घर में बुहारी लगाने से अपने घर का कचरा साफ नहीं होता। अच्छा ये बताओ, दूसरों के घर में बुहारी लगाने वाले को आप लोग क्या बोलते हो? सड़क पर रोज बुहारी लगाते उनको क्या बोलते हो? बोलो, है ना? वो तो बेचारा 1 घंटा काम करता है, 2 घंटा करता है, तुम तो अब बोलो कौन बड़ा स्वीपर है? वो करके समाज की भलाई कर रहा है, बाहर की गंदगी से बचा रहा है, और तुम और गंदगी फैला रहे हो, है ना? एक बार एक छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ झाड़ू लगा रही थी तो बच्चा भी साथ साथ में झाड़ू लगाने लगा। अब वो क्या करा, झाड़ू गीली थी, अब माँ की तरह झाड़ू लगाना तो जानता नहीं था, हाथ में झाड़ू लगाए, इधर के कचरे को इधर करे, इधर के कचरे को इधर करे। वो झाड़ू लगा नहीं रहा था, कचरा फैला रहा था। समझ गए? तो आप लोग जब बुहारी लगाती हो तो हिसाब से लगाती हो, हवा की दिशा देख के ना बुहारी लगाती हो। हाँ, और विपरीत हवा में अगर बुहारी लगाओगे तो क्या होगा? कचरा फैलेगा या साफ होगा? फैलता है ना। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की बुराई करना केवल और केवल कचरा फैलाना है। इससे बचना है। ये वाक्य बहुत उत्प्रेरक है। दूसरों के घर में बुहारी लगाने से अपने घर का कचरा साफ नहीं होता। अपने अंदर बुहारी लगाना है। दूसरों से क्या मेरा लेना। हमारे यहाँ नीति में कहा गया, उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंतास्तु धमा धमा। पर चिंता में रत रहने वाले को अधम से अधम कहा।
पर के साथ 4 बातें, पर निंदा, पर चिंता, पर नारी और पर धन, इन चारों से बचने की बात की। समझ गए? क्यों? ऐसा नीच कर्म करना ठीक नहीं है। तो निंदा करना आज से बंद। मैंने एक जगह चातुर्मास किया, बहुत लोगों ने नियम लिया। 2 युवकों ने आकर मुझसे एक नियम लिया, कहा महाराज एक नियम लेता हूँ कि पूरे चातुर्मास किसी की बुराई नहीं करूँगा, और अगर कहीं योग से बुराई हो गई तो पर बुराई पर 100 रुपये की पेनाल्टी मंदिर की गुल्लक में दूंगा। बोले ये बढ़िया नियम, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये नियम तो बड़ा सरल है। ये नियम लो जिससे जीवन बदले। सोच लो, संकल्पित हो जाओ कि उस तरफ मुझे देखना ही नहीं है, जीवन निखर जाएगा। फिजूल में हम अपने आप को क्यों उलझाए? वो अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, मुझे किसी की बुराई करके क्या मिलेगा? और मेरी दृष्टि तो ऐसी होनी चाहिए कि मैं बुराई में भी अच्छाई देखूं। पर क्या करे, लोगों को तो अच्छाई में भी बुराई दिखती है। लोगों को चांद की ज्योत्सना नजर नहीं आती, उसका धब्बा दिखता है। ऐसे लोगों को क्या कहे? भगवान भी उनका भला नहीं कर सकेंगे। तो पहली बात, निंदा करना। मुझे पूरा भरोसा है आप में से एक भी ऐसे नहीं होंगे जो किसी से निंदा करते हों, है ना? अब चलो, दूसरा है निंदा सुनना। निंदा करो मत तो निंदा सुनो भी मत। कोई दूसरे की बुराई तुम्हारे पास आकर कर रहा है, सावधान हो जाओ, वो बहुत खतरनाक वायरस है। अभी वायरस का खेल तो आप सब भुगत ही रहे, पूरी दुनिया भुगत रही है ना? कोरोना वायरस कितना खतरनाक वायरस है। ऐसे ये जो वायरस है जो दूसरों की बुराई करते, बहुत खतरनाक। इसकी उसकी और उसको इसकी उसको, उसको उसकी, ऐसे भिड़ाने का काम करते। कोई आदमी यदि दूसरे की बुराई तुम्हारे सामने कर रहा है, सावधान हो जाना, क्योंकि वह जरूर तुम्हारी बुराई दूसरों के पास जाके करेगा। जब दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने कर सकता है तो तुम्हारी बुराई भी तो दूसरों के सामने कर सकता है। बच्चों, ऐसे कोई व्यक्ति आए, चर्चा की शुरुआत ही करे, हाथ जोड़ो, बहुत अच्छी बात है, मेरी इससे कोई रुचि नहीं है और मेरा इसमें कोई मतलब भी नहीं है, आपके पास और कोई प्रयोजन की बात है तो करो, नहीं तो अभी मैं बिजी हूँ। अरे सुनो तो, सुनो तो, क्यों सुनो? इस गंदगी को मैं क्यों झेलूं? क्या मैं अपने आप को रोक नहीं सकता? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, क्या खबर आई है, सुन ले। और सुन क्या ले? खोद खोद के पूछते, और क्या हुआ, और क्या हुआ, और क्या हुआ, उसने और क्या बोला, उसने और क्या बोला, है ना? क्यों? ये कलह का सबसे बड़ा कारण भी बनता है। ये दोषोपजीवी लोग कहलाते, छिद्रान्वेषी। उनसे पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। झिटक दो। निंदा करना जितना बड़ा पाप है, निंदा सुनना भी। और निंदा लोग किसकी करते हैं? धर्मात्माओं की करेंगे, साधु संतों की करेंगे। कोई चोर उचक्के की निंदा नहीं करता, गुणी की निंदा करते।
उनका काम है, हम क्यों सुने? मुझे कोई लेना देना नहीं है। और कोई आकर के तुम्हारे बारे में कुछ बताए तो उस पर भरोसा मत करो। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़ा समृद्ध परिवार, भाइयों में बड़ा प्रेम और बहुओं में भी बड़ा प्रेम, 3 भाइयों का परिवार। देवरानी जेठानी की तरह न रहकर सगी बहनों बल्कि सखियों की तरह रहती थी। एक दिन क्या हुआ, छोटी बहू थोड़े संपन्न परिवार से थी, उसके पास एक महिला आई और उस महिला ने कहा कि अरे बहन क्या बताऊं, ये जो बड़ी वाली भाभी जी है ना, वो तुम्हारे बारे में बहुत उटपटांग बोल रही थी, बुराई कर रही थी। बोले क्या? बोले वो कह रही थी कि उसको तो अपने मायके वालों का बड़ा घमंड है, पैसों का बड़ा घमंड है। वो मायके से आई है, चूड़ियाँ क्या ले आई, सबको दिखाते फिरती है जैसे कि कभी और किसी के पास चूड़ियाँ ही नहीं है, डायमंड की चूड़ी है तो क्या है। और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोल रही थी, वो कह रही थी वो बहुत घमंडी है। कुछ लोग हैं ना जिनका काम है आग लगाना, क्या सुलगा करके काम खत्म। लेकिन वो बहुत समझदार थी, उसने उसकी पूरी बात को धैर्यपूर्वक सुना और फिर पूछा और कुछ बात थी? बोले नहीं, इतनी बात थी बस। तुमने सुना? बोले हाँ, मेरे सामने की बात, मेरे सामने की बात। अच्छा। उसका हाथ पकड़ी और सीधे अपनी जेठानी के पास चले गई और जेठानी के पास खड़े करके बोली, अब बोलो दीदी क्या बोल रही थी? अब क्या, उसकी तो हवा खिसक गई, क्या बोले? हवा खिसक गई, अब क्या बोले? कोई बात हो तब तो बात। अब उसको तो ऐसा जैसे अब कुछ कहा ही नहीं जा सकते, जमीन खिसकनी शुरू हो गई। बोले नहीं, मैंने, मुझसे दीदी की बात नहीं हुई, मुझे किसी और ने बताया था। अभी तो तू तो कह रही थी मुझे मेरे सामने। बोले सामने नहीं, वो जो मुझसे बोली उसके सामने। किसके सामने? बोले याद नहीं किसके सामने। फिर झाड़ लगाई। बोले आज के बाद इस प्रकार किसी का घर फूंकने का काम मत करना। मुझे पक्का भरोसा था कि मेरी दीदी इस तरह की बात कर ही नहीं सकती, क्योंकि उस तरह की घटिया मानसिकता ही नहीं है उनकी। हमने आपस में आज तक कोई भेद नहीं किया, पर तुम उसको भेद डालना चाहती है, घोर निंदनीय कार्य। मुझे तो पक्का भरोसा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं चाहती तो तुम्हें वहीं से लौटा सकती थी और कह सकती थी कि दीदी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तुम्हें नसीहत देना था। बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ उसे और उसने कहा आज के बाद तय कर लो कि मैं किसी के घर में आग नहीं लगाऊंगी। उसे एक दिशा मिली, एक की समझदारी पे। आप लोग इतना साहस कर पाते हो? कोई किसी के बारे में बोले तो सामने वाले से उसे सत्यापित करने की बात नहीं सोचते, उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और मन में धारणा बना लेते हैं, और ऐसी धारणा एक प्रकार की गांठ बन जाती है जो सामने वाले के प्रति पूर्वाग्रह ही बना देती है, और उस पूर्वाग्रह में हमारा प्रेम और जीवन की सरसता खंडित हो जाती है, एक दूरी बन जाती है, हम दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है जो कभी एक दूसरे से मिलने नहीं देती। तो कोई ऐसी बुराई करे, हमें निंदा सुनना ही नहीं। देवरानी की जेठानी, जेठानी की देवरानी, सासू की बहू, बहू की सासू, भाई के भाई, पिता पुत्र, अड़ोसी पड़ोसी के बारे में कोई बोले चल मेरे सामने बता, मामला वहीं खत्म होगा। समझ गए?
अब तीसरी बात, मुझे पूरी बात करना है समय पर। निंदा करना बंद आज से, और निंदा सुनना भी बंद। पक्का बोलो? बोले महाराज जितनी देर आपके प्रवचन में है उतनी देर तो आप जो कहो सब पक्का। बाहर की बात मत करो। हम तो प्रवचन केवल 1 घंटे के लिए सुनते हैं, उसका असर 1 ही घंटे तक रखना चाहते हैं, ऐसा ही है। अपनी भलाई चाहते हो तो हमें अपने आप को सुधारना होगा। मेरे भीतर जितने दोष और दुर्बलता होंगे, मेरा जीवन उतना कमजोर होगा। जीवन को सबल बनाना है, समर्थ बनाना है, सक्षम बनाना है, सशक्त बनाना है, तो दोषों का उन्मूलन करना जरूरी है। से बदलिए। तीसरी बात है निंदा से प्रभावित होना। कोई तुम्हारी निंदा करे, कहीं तुम्हारी बुराई हो जाए, सुन के कैसा लगता? अरे मेरी बहुत बुराई हो रहा है, उसने मेरी बुराई कर दी। क्यों प्रभावित होते हो? अगर तुम्हारी किसी ने बुराई की तो पहले देखो कि मेरे अंदर वो बुराई है तो उस बुराई को ठीक करो और उसको धन्यवाद दो मन ही मन की, चलो कम से कम जिस तरफ मेरा ध्यान नहीं था उसने मेरा ध्यान आकृष्ट कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एक फ़ोन कर दो, मिल जाए तो हाथ जोड़ लो, भाई साहब बहुत बहुत आभार। जिस तरफ मैंने अपनी 40-50 साल के जीवन में ध्यान नहीं दिया, आज आपने मुझ पर मेरा ध्यान आकृष्ट कर दिया, बहुत बहुत आभार। उसे दूर करो। और यदि वो बुराई है ही नहीं और सामने वाला बुराई कर रहा है तो भी ध्यान मत दो। क्यों दे? जो बुराई मुझ में है ही नहीं, जो मैं हूँ ही नहीं, उसके बारे में कोई कुछ बोले, मेरा क्या फ़र्क पड़ना? उसका काम है धुआं उड़ाना, उड़ाने दो। और दुनिया में धुआं उड़ाने वाले लोग ज़्यादा है, सुगंध फैलाने वाले कम। और देखो धुआं बहुत तेज़ी से उठता है, सुगंध धीरे धीरे फैलती। अच्छाइयों को फैलाना पड़ता है, बुराई तो एक ही बार में फैल जाए। अच्छाइयों को आत्मसात करना जीवन को ऊपर उठाना है, और बुराइयों को फैलाना जीवन को नीचे गिराना है। ऊंचा उठाना और नीचा गिराना दोनों में बड़ा अंतर है। पानी को नीचा गिराने के लिए केवल ढोलना पड़ता है, पर ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर लगाना पड़ता है। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न की आवश्यकता होती है। जब तक वो प्रयत्न और प्रयास हम नहीं करते, जीवन ऊंचा नहीं उठ सकता। प्रयास करो। कोई मेरी निंदा करे, मुझे विचलित नहीं होना। गुरुदेव का एक बड़ा प्रिय हाइकू है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। आलोचन से लोचन खुलते सो सुस्वागत है। पूरा सार। मेरी कोई आलोचना कर रहा है, वो मेरी आंखें खोल रहा है, स्वागतम सुस्वागतम, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने मेरा उधर ध्यान करा दिया जहां मैंने कभी देखा ही नहीं। व्यक्ति को प्रतिक्रियावादी बनने की जगह सहिष्णु बनना चाहिए। गाड़ी जितनी तेज गति से चलती है, धूल और धुआं भी उसी अनुपात से उड़ती है ना? हमारा ध्यान गाड़ी के गति पे रहना चाहिए या पीछे की ओर उड़ने वाली धूल और धुएं की तरफ? किसकी तरफ? ये स्वाभाविक है। गाड़ी चले और धुआं ना निकले या धूल ना उड़े, संभव है क्या? वो पीछे की तरफ, उधर मुझे देखना ही नहीं। मुझे केवल और केवल अपने लक्ष्य की ओर देखना है। जो इस तरह अपनी निंदा से विचलित होते हैं, वो अपनी पूरी शक्ति उनसे निपटने में लगा देते हैं, नतीजा वो वहीं के वहीं रह जाते। और आजकल तो और हवा हो गया मीडिया में। अब एक परिवार
उनके यहाँ एक रेड पड़ी, नाम नहीं ले रहा हूँ परिवार का, रेड पड़ी। अब उस रेड के बाद मीडिया ने उनके विषय में एक अलग प्रकार की रिपोर्ट बना करके फैला दिया। वो रिपोर्ट आधारहीन थी। कई लोगों ने बोला इसका खंडन करा दो, इनसे ऐसा करा दो, वैसा करा दो। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ खंडन नहीं कराना, समय पर सब समझ में आ जाएगा। जो है ही नहीं उसके विषय में मैं क्या करूं? हम दबाव में क्यों आए? हमारा काम तो हमारे सामने जो प्रकरण है उसको निपटाना है। इसमें हम इधर उधर देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये 2 दिन की प्रतिक्रियाएं, कल सब भूल जाएंगे, लेकिन आज हम उसमें ही अपनी शक्ति लगाएं तो यहीं रुक जाएंगे। हमें तो आगे चलना है, हमें तो आगे बढ़ना है। ये सोच अपने अंदर रखनी चाहिए। समझ गए? निंदा कोई करे तो उससे अप्रभावित रहो, उसको सह लो। बोल दिया, चलो बोल दिया, ये मेरे कर्म का उदय। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, किसी ने आपकी बुराई की और आप बौखला कर उस पर बरस पड़े, और किसी ने आपकी बुराई की, आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया, किस स्थिति में आप स्वस्थ रहोगे? बौखलाहट में या सहज में? हाँ, करते क्या हो? क्या करते हैं? बौखला जाते हैं, क्योंकि अंदर बारूद भरी है। हल्की सी चिंगारी, विस्फोट। उसको डिफ्यूज करो तत्व ज्ञान के बल पर। समझ गए? एक बार उसे खत्म कर दोगे, कुछ नहीं, ठीक है। अगर कोई मेरी बुराई कर रहा है, मेरे कर्मोदय से कर रहा है, मैं उसे सहज भाव से सुन रहा हूँ, सुनकर अनसुना कर रहा हूँ, तो मैं अपने कर्मों की निर्जरा ही तो कर रहा हूँ। कर्मों की निर्जरा कर रहा हूँ। देखो क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। सन 1987 में गुरुदेव के सानिध्य में एक बहुत बृहद पंचकल्याणक हुआ नैनागिर में। वहाँ दीक्षाएं भी हुई। पहली आयरिका दीक्षा गुरुदेव ने वहीं दी थी, 11 आयरिकाओं की, गुरुमती आदि, और 12 क्षुल्लक दीक्षा, कुल 23 दीक्षाएं थी। उस पंचकल्याणक के बाद बहुत जगह की मूर्तियाँ पंचकल्याणक में आई, प्रतिष्ठित हुई। कुछ माहों बाद, करीब 6 महीने बाद, एक विद्वान जो उन दिनों विद्वत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, इन दिनों उस दुनिया में नहीं है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने एक लेख लिख दिया। हुआ ये था कि एक स्थान की एक प्रतिमा में किसी भक्त ने विद्यासागर आमनाए लिख दिया था प्रशस्ति में। आचार्य महाराज का, संघ का उससे कोई लेना देना नहीं था। अब किसी ने प्रशस्ति खुदवाते हुए कुछ भी लिख दिया हो, तो उसकी प्रतिक्रिया में उन विद्वान महोदय ने आचार्य महाराज की आलोचना परख एक लेख लिख दिया कि एक नए आमनाए की शुरुआत। गुरुदेव को भी पढ़ाया गया, उनने कुछ नहीं बोला। हम लोगों को खराब लगा। संयोग से 1988 में गुरुदेव जबलपुर में थे और वहाँ विद्वत परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। उसमें वो महान भाव भी आए, चूँकि अध्यक्ष थे। जब वो आए तो मैंने उन्हें अपने कमरे में बुलवाया और बुला करके झाड़ पिलाई। नया नया मुनि था मैं, एकदम बिल्कुल, हाँ, झाड़ पिलाई अच्छे से। और मैंने उनसे कहा, आप जैसे विद्वान को तथ्यों को जाने बिना इस तरह का लेख लिखना क्या आपको शोभा देता है? कम से कम आप ये तो पता करते कि आचार्य विद्यासागर कोई नई आमनाए बना रहे हैं, या किसी नादान व्यक्ति या किसी भावुकता से भरे भक्त की ये कीड़ा। आपको ये देखना था तो सबसे पहले देखना था कि जहाँ के पंचकल्याणक हुए उसकी मूल प्रशस्ति में क्या लिखा है, एक मूर्ति को छोड़कर बाकी मूर्तियों में क्या लिखा है। और इसका जवाबदार तो प्रतिष्ठाचार्य आचार्य श्री कहाँ से हुए? आचार्य श्री या उनके संघ के साधुओं का ये काम तो नहीं है। वो तो मंत्र संस्कार के लिए आए। ये जिम्मेदारी प्रतिष्ठाचार्य की होती है कि आचार्य महाराज की? प्रतिष्ठाचार्य की। तो हमने कहा, आपने ये कैसे लिख दिया? हाथ जोड़कर कहा, महाराज गलती हो गई, गलती हो गई।
मैंने कहा गलती हो गई, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। आप जाइए गुरुदेव के चरणों में और उनसे इसकी प्रायश्चित की याचना कीजिए, उनसे क्षमा मांगिए। बोले महाराज मैं जरूर जाऊंगा। ठीक। इसके बाद मैं अपनी छाती फुला के गुरुदेव के पास गया और मैंने कहा आज ऐसा ऐसा हो गया और मैंने ऐसा कह दिया। उनने मेरी बात सुनी। उनकी एक विशेषता, बात पूरी सुनते हैं उसके बाद प्रतिक्रिया दे। पूरा सुनने के बाद आपने ये अच्छा नहीं किया। ये उत्तर सुना तो समझो मुझे उठा के फेंक दिया उन्होंने। मैंने चरणों में सिर रखा, चरण पकड़ा, गुरुदेव गलती माफ़ हो, मुझसे जो भी गलती हो आप उसके लिए जो प्रायश्चित देना दे दे। मुझे नहीं मालूम था कि मैंने गलत किया। बोले हाँ आपने सही नहीं किया। हम साधु हैं, हमारा काम साधना करना है। कोई क्या बोल रहा है उसकी तरफ नहीं देखना। ये तो हमारे लिए निर्जरा का अवसर है। सहज भाव से जानो और देखो। ये होती एक साधु की पहचान। हम कोई मेरी बुराई करे और मैं उससे अप्रभावित रहूं तो मान करके चलना मेरे लिए निर्जरा का एक अवसर है। तुम्हें एक आसन नहीं बनता, उपवास नहीं बनता और त्याग तप नहीं बनता। कोई चिंता मत करो। कोई तुम्हारी बुराई करे और एक ही ख्याल रखो, मुझे कुछ नहीं बोलना, चुपचाप रहना है। तो ये तुम्हारी निर्जरा का अवसर है कि नहीं? तो हाथ आया अवसर क्यों गंवाते हो? तुम लोग निर्जरा के अवसर को भी बंध में बदल देते हो अपनी प्रतिक्रिया करके। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।